अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी से है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अब पूरे चैप्टर में क्योंकि चार्ज के बारे में हमने डिस्कशन किया है, तो इसीलिए हम चार्ज की क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। और क्वांटाइजेशन के लिए आपकी दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। और वो दो कंडीशन कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहली कंडीशन है आपकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, जिसको हम क्वांटा कहते हैं, ठीक। और दूसरी है हमारी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू का मतलब है यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। जो सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी उसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उससे नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। वो सबसे मिनिमम होगी और उससे नीचे आप नहीं जाओगे। दूसरा है आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, यानी कि जो भी आपकी वैल्यू होगी, है ना, वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल होगी, ठीक है। पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए मल्टीपल, ठीक है। फ्रैक्शनल मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए और डेसिमल के फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, ठीक। चाहे फ्रैक्शनल हो चाहे डेसिमल, मतलब इनके फॉर्म में नहीं होना चाहिए। बट स्टिल एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, फ्रैक्शनल को लेके कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी अभी हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया फ्रैक्शनल, तो आप क्या देखेंगे कि आपने देखा फ्रैक्शन है तो आपने जो है तुरंत उसको क्रॉस कर दिया कि भाई ये पॉसिबल है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, अगर वो डिविजिबल हो रहा होगा, मतलब अगर वो डिवाइड हो रहा होगा, है ना, जैसे मान लो अगर ये कुछ इस फॉर्म में है 4/2, ठीक है, तो आपने देख लिया भैया ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो ये हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ध्यान से देखना है। 4/2 आप जब करते हैं तो ये आपको 2 देगा, ठीक है, 2 देगा। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में कहाँ से हो गया, डिविजिबल हो गया ना। तो देखो अगर डिविजिबल हो रहा है तो वो उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर डिविजिबल नहीं है, अगर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो वो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। या अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको डेसिमल फॉर्म में मिल रहा है ना, तो उन सबको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो प्रॉपरली डिवाइड हो जाए उसी को आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। क्या इतनी बात क्लियर है? अभी हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इन कंडीशंस को समझना चाहते हैं तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कोई क्लास चल रही है, ठीक है, कोई क्लास चल रही है, ठीक। और उसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं आपके, वो आप मान लो 1, 3, ठीक है, 6, 7, 8, 10 और क्या कह सकते हो 12, 20, है ना। ये मैं इस तरीके से ले रहा हूँ और ये सो ऑन, ठीक। इस तरीके से मैंने ले लिया है यहाँ पे। अच्छा, ये है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई क्लास चल रही है, ठीक है, कोई क्लास चल रही है, तो एक क्लास कंडक्ट करने के लिए मतलब जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो कितने होने चाहिए? मतलब अगर आपको क्लास चलानी है तो क्लास चलाने के लिए, एक क्लास कंडक्ट करने के लिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मेंशन किए हैं 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 20। तो सबसे कम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू की हम बात करें तो मिनिमम यहाँ पे हो जाएगी 1, यानी कि एक क्लास कंडक्ट कराने के लिए मिनिमम एक बच्चा तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एक बच्चे के नीचे काम नहीं चलेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे ज़ीरो कर दूँ, तो ज़ीरो कर दो, ठीक है, दिस इज़ ज़ीरो। अगर ज़ीरो कर दो तो यार क्लास तो लगेगी ही नहीं ना, क्लास तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक भी बच्चा नहीं होगा तो क्लास कैसे कंडक्ट होगी? अब किसको पढ़ाओगे यार? अगर ज़ीरो हो गया, अगर स्टूडेंट ही नहीं है तो आप किसको पढ़ा रहे हो, है ना? तो एक स्टूडेंट का होना ज़रूरी है, तभी तो आप पढ़ाओगे ना, तभी तो आपकी क्लास कंडक्ट होगी। एक स्टूडेंट तो चाहिए ही आपको पढ़ाने के लिए। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू
एक ऐसी वैल्यू जिसके नीचे आप जा नहीं सकते सबसे मिनिमम, तो वो होगी यहाँ पे 1, ठीक है। एक बच्चा आपको चाहिए क्लास कंडक्ट कराने के लिए, इससे नीचे अगर 0 कर दोगे तो क्लास तो हो ही नहीं सकती, तो मिनिमम आपकी 1 हो गई। अच्छा, अब देखो ये जो लिखा है ना आगे 3, 5, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 20, ये जो नंबर है, सो ऑन, ठीक है, ये है आपका इंटीजर मल्टीपल, ठीक है, ये इंटीजर मल्टीपल है, ठीक। मिनिमम बच्चा एक हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, और इंटीजर मल्टीपल की हम बात कर रहे हैं तो 3 भी हो सकते हैं, 6 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मिनिमम 1 है, और बाकी आप देख सकते हो 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये आपका हो गया इंटीजर मल्टीपल, ठीक। अब मैंने आपको क्या बोला कि ये ना ही फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए ना ही डेसिमल में, तो जाहिर सी बात है यार, अगर एक क्लास में 3 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, तो क्या कभी 8.5 बच्चे हो सकते हैं क्या? क्या 9.5 बच्चे हो सकते हैं क्या? क्या 7.1 हो सकते हैं क्या? या 7.2 हो सकते हैं क्या? 5/3 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, ठीक है। अगर 3 स्टूडेंट्स हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 8.5 थोड़ी ना हो जाएंगे, 9.5 थोड़ी ना हो जाएंगे, 7.1 थोड़ी ना हो सकते हैं, 7.2 थोड़ी ना होगा, या 5/3 भी नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल या डेसिमल फॉर्म में थोड़ी ना हो सकता है। इसीलिए जो हमारी दो कंडीशन थी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू और इंटीजर मल्टीपल, वो यहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाया। अब हम चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अब अगर मैं चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो एक फेमस साइंटिस्ट थे मिलिकन, जिन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्हें कंक्लूजन मिला था कि जो आपका मिनिमम पॉसिबल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, और उसकी वैल्यू होगी आपकी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये उनका कंक्लूजन था। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वांटाइजेशन में बता रखा था कि क्वांटाइजेशन के केस में दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, ठीक है। अब वो दो कंडीशन कौन कौन सी थी? एक थी आपकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, और दूसरी थी आपकी इंटीजर मल्टीपल ऑफ दैट मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू की अगर हम बात करें, तो अभी हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज की बात होगी यहाँ पे, है ना। तो पहली कंडीशन तो हमें मिल गई, मिनिमम पॉसिबल चार्ज हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया, है ना, जिसको हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है। इसी मिनिमम पॉसिबल चार्ज को ही आप क्वांटा कहते हो। अब हम बात करें दूसरे के बारे में, इंटीजर मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, तो देखो जो अदर चार्जेस होंगे उसके लिए आप इस रिलेशन को यूज़ करोगे, Q इज इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। जहाँ पर Q आपका है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, N होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको आप इंटीजर के फॉर्म में ले रहे हो, ठीक है, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, और E है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये था उनका कंक्लूजन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो कुल मिला के मिलकर ये कह रहे हैं कि जो आपका मिनिमम पॉसिबल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, और बाकी की चीज़ पे जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का ही इंटीजर मल्टीपल होगा, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, ठीक। क्या इतनी बात क्लियर है? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो क्या हुआ, मिलिकन ने तो परफॉर्म कर दिया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा आपका वो सबसे मिनिमम पॉसिबल चार्ज होगा, ठीक है। इससे नीचे हम बात नहीं करेंगे, जो आपका मिनिमम पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन से नीचे हम नहीं जा सकते। तो उनकी स्टेटमेंट पे हो गई भैया कंट्रोवर्सी। अच्छा, क्या हुआ दरअसल कि एक और फेमस साइंटिस्ट है मिलिकन की तरह, गिलमैन, जिन्होंने क्वार्क पार्टिकल को डिस्कवर कर दिया। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि मिलिकन भाई साहब ये आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन से नीचे आप नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन ही आपका मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, पर मैं कह दूं कि ये बात आपकी गलत है। तो मिलिकन पूछते हैं भैया कैसे? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास पार्टिकल है, गिलमैन बोलते हैं मेरे पास पार्टिकल है जिसका चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन से भी कम है, और उसकी वैल्यू है E/3 और 2E/3,
भाई अगर देखा जाए तो ये वाकई में इलेक्ट्रॉन से कम है, लेकिन मिल्टन ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो आप ये बता दीजिए कि आपका क्वार्क पार्टिकल आखिर मिलेगा कहाँ। तो गिलमैन ने बोला कि भाई क्वार्क पार्टिकल आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही आपको मिल जाएंगे। तो मिल्टन ने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो आपके क्वार्क पार्टिकल से ही मिलकर बने हैं, इनको आप ब्रेक कर दो आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है दिखाइए। तो देखो क्या हुआ। तो देखो जो गिलमैन थे वो मिल्टन के एक्सपेरिमेंट को अपोज कर रहे थे, ठीक। तो हुआ क्या, अब आ गई आपकी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आ गई। तो गिलमैन ने कहा कि जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उसको आप ब्रेक कर दीजिए, आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो देखते हैं क्या है भाई। तो देखो जो क्वार्क थे ना आपके, क्वार्क क्वार्क तो वो आपके दो टाइप के थे, दो तरह के। एक था आपका अप क्वार्क जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, और दूसरा था आपका डाउन क्वार्क जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। जो अप क्वार्क था वो था आपका 2e/3, और जो डाउन क्वार्क था आपका वो था e/3। और जो इन पे चार्ज प्रेजेंट था वो अप क्वार्क पे था आपका पॉजिटिव और डाउन क्वार्क के लिए था आपका नेगेटिव, ठीक। तो ये +2e/3 और ये था -e/3। अब उन्होंने कहा भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कर दो आप ब्रेक, भाई तोड़ दो इसको। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई तोड़ देते हैं। तो अब क्या हुआ, तो गिलमैन के अकॉर्डिंग दो अपक्वार्क, टू अपक्वार्क और एक डाउन क्वार्क को मिलाकर बन रहा था प्रोटॉन, ठीक। तो उनके अकॉर्डिंग दो अपक्वार्क और एक डाउन क्वार्क को अगर हम मिला दे तो इससे हमें मिल जाएगा प्रोटॉन। कैसे मिलेगा, अगर देखो तो दो अपक्वार्क हैं, ठीक है। तो ये है आपका +2e/3 +1, डाउन क्वार्क बोले तो -e/3, है ना। तो इसको अगर हम देखें तो ये आपको मिलेगा +4e/3 और ये हो गया -e/3। तो अब आप इसको देखो तो +4e/3 -e/3 आपको दे देगा 3e/3 प्लस का, कैंसिल करके आपको मिल जाएगा +t। अरे ये तो प्रोटॉन मिल रहा है। अच्छा अब सिमिलरली हम न्यूट्रॉन के लिए देख लें। न्यूट्रॉन के केस में क्या हो रहा है, तो न्यूट्रॉन के केस में आपका कहना था कि भाई आप एक अपक्वार्क ले लो और दो डाउन क्वार्क ले लो तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो एक अपक्वार्क यानी कि एक +2e/3 और दो माइनस का e/3, ठीक है। तो एक +2e/3 +2 माइनस का e/3। तो इसको अगर हम देखें तो +2e/3 -2e/3 विल गेट कैंसिल आउट और आपको मिल जाएगा 0। अरे हाँ ये तो न्यूट्रॉन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वार्क पार्टिकल जो इनके थे, जो गिलमैन ने डिस्कवर किए थे, उसके अकॉर्डिंग दो अपक्वार्क और एक डाउन क्वार्क को मिला के आपका प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो रहा था, और एक अपक्वार्क और दो डाउन क्वार्क को मिला के न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो देखो अब बात आ गई कि यार अब देखो इन्होंने तो बिल्कुल अपने आप को सही प्रूफ कर दिया गिलमैन ने, और वो तो मिल्टन को रॉन्ग प्रूफ करने में लग गई कि ये देख लीजिए आपने कहा कि हमारा क्वार्क पार्टिकल से मिलकर कैसे बना है, देखिए मैंने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ दिया और देखिए आपको क्वार्क पार्टिकल मिल गए। दो अपक्वार्क और एक डाउन क्वार्क से आपका प्रोटॉन का फॉर्मेशन कर दिया, और एक अपक्वार्क और दो डाउन क्वार्क से मैंने न्यूट्रॉन फॉर्म कर दिया। तो मिलकर पड़ गए सोच में कि अरे यार ये क्या हो गया। अब देखो क्या हुआ, कौन गलत कौन सही, है ना। अब लड़ाई तो चल रही थी दोनों के बीच में। अब बात यह आती है कि इन दोनों में कौन सही था और ठीक है, तो गलत कोई भी नहीं था, गलत कोई नहीं था, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। बट क्या हुआ ना, ये जो आपका क्वार्क पार्टिकल था उसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं थी। इस वजह से हम आज की डेट में भी मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, जो आपके क्वार्क पार्टिकल्स थे वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, उनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। इस वजह से हम आज भी मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कंसिडर करते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को ही हम मिनिमम पॉसिबल चार्ज कंसिडर करते हैं, ठीक है।
ये इंडिविजुअली या फिर इंडिपेंडेंटली अवेलेबल नहीं है नेचर में, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ा, तब जाके आपको क्वार्क पार्टिकल मिले, है ना। तो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रेक करना पड़ा था, तब जाके आपको क्वार्क पार्टिकल मिले, ठीक है। सही दोनों ही है, बट हम जो है एक इलेक्ट्रॉन वाले को ही प्रेफर करेंगे। आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और इजी वे में समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से एक बार क्लियर हो जाए। तो देखो, ये सपोज़ कोई एक बॉडी मैंने ले ली, ठीक है, और इसको मैं कोई लेट्स से 2.3 का कोई चार्ज इस बॉडी को प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। 2.3 का ये मैंने एक वैल्यू है जो एज्यूम कर लिया ऐसे ही, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, देखो, एक मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होता है मैंने आपको बताया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो एक मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, ठीक। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें ऐड कर दो। तो उससे होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है 1.6 के अबाउट होती है, तो 1.6 के अबाउट इसमें जो है चार्ज आ गया, और हमें तो 2.3 चाहिए, है ना। तो 2.3 के कंपैरिजन में तो 1.6 छोटी वैल्यू हो गई, तो 1.6 है इसका, है ना, अबाउट। तो 1.6 2.3 के कंपैरिजन में कम है, तो हम क्या करेंगे, एक और इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर देंगे इसी बॉडी में, एक और इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो, ठीक। तो उसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 पर। इन दोनों को यदि देखो तो आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला, फिर उसके बाद एक और डाला, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन डाले, तो 1.6 और 1.6, तो ये अब 3.2 के अबाउट आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी। पर हमें तो 2.3 चाहिए, तो हम तो एक्सीड कर गए, 3.2 मिल रहा है हमें। पहले हमें एक इलेक्ट्रॉन का जब हमने डाला था 1.6 थी, 2.3 तक हमें पहुंचना था, फिर एक और डाला इसीलिए, ताकि इस टारगेट को हम अचीव कर सकें। बट ये तो उससे भी ऊपर निकल गया 3.2। तो देखो, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है बेसिकली, कि हम बॉडी को मन मुताबिक चार्ज नहीं दे सकते, ठीक है। हम या तो एक मिनिमम पॉसिबल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो दे सकते हैं, या फिर इसका इंटीजर मल्टीपल दे सकते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन का दे सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन, या सो ऑन। अगर एक इलेक्ट्रॉन का आपने दिया तो अबाउट 1.6 था, 2 का दिया तो अराउंड 3.2 के आसपास हो गया, 3 दोगे तो 4.8 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। 4 दोगे तो कितना हो गया, 6.4 के आसपास, है ना। तो कहने का मतलब ये है, या तो एक मिनिमम पॉसिबल चार्ज आप बॉडी को दे सकते हो एक इलेक्ट्रॉन का, या फिर उसी का इंटीजर मल्टीपल दे सकते हो। हम अपने मन मुताबिक कोई भी चार्ज रैंडमली नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। तो एक पैटर्न बनेगा, या तो सबसे मिनिमम पॉसिबल चार्ज या उसी का इंटीजर मल्टीपल, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है बॉडी को चार्ज प्रोवाइड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो Q इज इक्वल्स टू आपका होता है प्लस माइनस एन ई, ठीक है। इसको बॉक्स बना लो, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, जिसमें जो आपका Q होता है, Q होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है, और यही जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये इंटीजर के फॉर्म का होगा, इंटीजर होगा, ठीक। ये एक इंटीजर होगा, यानी कि +-1 +-2 आप इस तरीके से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन यदि ऐड हो, अगर इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर रहे हो बॉडी में, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो तो माइनस है नहीं, और यदि इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर रहे हैं बॉडी से तो प्लस एन ई, ठीक है। जो गेन कर रही है बॉडी तब नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसलिए माइनस एन ई, और जब आप इलेक्ट्रॉन उससे निकालते हो, है ना, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है बॉडी, इसलिए प्लस एन ई। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें थी जो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम क्वांटाइजेशन के कुछ प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स देखने से पहले मैं आपको कुछ यूनिट्स के बारे में बताना चाहूँगा, है ना, जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं, तो एक बार देख लीजिए उसको भी, ठीक। जैसे 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ कूलम की, ठीक। फिर आती है आपकी 1 माइक्रो कूलम, ठीक है, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये होता है 10⁻⁶ कूलम के बराबर, ठीक। फिर आता है 1 नैनो कूलम,
जिसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू हो गई 10⁻⁹ कूलम के इक्वल, और एट लास्ट 1 पिको कूलम। ठीक है, ये हो गया 10⁻⁻12 कूलम के इक्वल। इसको एक बार आप देख लो, ठीक है, नोट्स में ऐड कर लो, फिर आगे चलते हैं। कुछ चार्ज पार्टिकल्स भी देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट में एडिंग डाल, इम्पॉर्टेंट चार्ज पार्टिकल्स जिनको फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। तो देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसको आप किससे डिनोट करते हो? -e से। ठीक, प्रोटॉन की हम बात करें तो प्रोटॉन को आप कैसे डिनोट करते हो? +e से। अच्छा, अब एक होता है अल्फा पार्टिकल, ये भी एक काइंड ऑफ चार्ज पार्टिकल है जो कि +2e के बराबर होता है। ठीक है, +2e के, ठीक है, इसको प्लस में लेना है। फिर एक आता है बीटा पार्टिकल, अब देखो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है क्योंकि ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ठीक है, मतलब +e भी ले सकते हो, -e भी ले सकते हो, पर लेकिन जब तक कहा ना जाए तब तक आपको ऐसे -e ही कंसिडर करना होगा। ठीक, इसको -e ही कंसिडर करना, 4 मार्क कर लो इसको। बीटा पार्टिकल को आपको -e ही कंसिडर करना है, जब तक कहा ना जाए तब तक पॉजिटिव मत लेना। ठीक है, तब तक -e के बराबर ही आप इसको लेना। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, विच चार्जेस आर पॉसिबल। ठीक है, कौन कौन से चार्ज आपके पॉसिबल हो सकते हैं, क्वांटाइजेशन के टर्म्स में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो आपको फॉर्मूला तो पता है, Q = ±NE। ठीक है, ये रिलेशन हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, +6e। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो, ये चार्ज हम देख रहे थे तो Q = +6e दिया हुआ है, ये एक तरीके से +6e है ना, प्लस के फॉर्म में, तो इसलिए ये पॉसिबल है। ठीक, अच्छा, अब देखो -5e। ठीक है, तो माइनस भी ले सकते हैं, n की वैल्यू 5 और ये e, तो ये भी पॉसिबल है। अब इसको देखो +7.3e, तो यार इस केस में क्या है ना, ये डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम नहीं ले सकते। ठीक, इसको आप कंसिडर नहीं करोगे। नेक्स्ट देखो, ये है +5/3e, तो यार इसको भी हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। बट एक चीज़ आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि देखो ये अगला वाला जो है वो है +54/18e। तो अब आप में से कुछ लोग गलती कर बैठेंगे यहाँ पे, वो ये कि आप देखेंगे कि ये है फ्रैक्शन के फॉर्म में, है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। बट नहीं, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे यही क्लियर करना चाह रहा था कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी कि अगर ये डिवाइड हो रहा है प्रॉपरली, है ना, अगर आपकी टर्म प्रॉपरली डिवाइड हो जाए तो वो पॉसिबल होगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर प्रॉपरली डिवाइड हो रही है तो आपको वैल्यू मिल रही है, तो वो हो सकता है। तो अभी मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ तो ये हमें 3 दे देगा। भाई 54 को 18 से डिवाइड करो तो +3 ये मिल गया, तो भाई ये तो पॉसिबल हो सकता है ना। तो ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो देखो मैंने देखते ही बोल दिया कि फ्रैक्शन के फॉर्म में, बट आप ज़ाहिर सी बात है, आप देखो ये 5/3 है, तो हम 5 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ 1.66 करके समथिंग कुछ वैल्यू मिलेगी, है ना। तो इस वजह से हमें डेसिमल फॉर्म में मिल रहा था तो हम नहीं ले सकते। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो ये प्रॉपरली डिवाइड हो गया, तो ये +3e आपको मिल गया, इसलिए ये पॉसिबल है ना। तो एक बात, जब भी फ्रैक्शन वाला मिले तो चेक कर लेना, अगर वो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात है उसको आप कंसिडर करोगे। पर अगर वो डेसिमल वाली वैल्यू दे रहा है जैसे कि इधर, है ना, तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो फ्रैक्शन के केस में एक बार आप चेक ज़रूर कर लेना कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब इधर देख लो, हमें रिलेशन यूज़ करना है Q = NE, तो Q तो आपको गिवन है 4.8 × 10⁻−18 कूलम। तो आप क्या लिखोगे, सिंपली N = क्योंकि ये Q की वैल्यू है तो Q/E। भाई Q = NE होता है, तो हमने N के टर्म्स में लिखा N = Q/E। Q तो आपको गिवन है,
4.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, है ना। और आपका ई की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर देखा जाए तो 1.6 और ये 4.8 है, तो 4.8 को यदि डिवाइड करोगे इससे तो ये आपको दे देगा 3 इंटू 10⁻⁻18, और इसको ऊपर भेजोगे तो आपको मिलेगा 10⁻+19, तो 3 इंटू -18 +19 आपको +1 देगा। ठीक है, तो ये हो गया 30 कूलम, जो कि पॉसिबल है। ठीक, अगला देखो, n इज इक्वल टू क्यू बाई ई यूज करेंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻20, और इधर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻20, और इधर इसको अगर एक बार ऊपर भेजोगे तो क्या होगा, +19 होगा। इन ये दोनों कैंसिल, तो 10⁻⁻20 10⁻+19, तो ये मिल जाएगा 10⁻−1, जो कि होगा 1/10। अब ध्यान देना, 1/10 होता है 0.1। ठीक है, तो ये तो डेसिमल फॉर्म में मिल गया, इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि डेसिमल फॉर्म में है। अब ये वाला करने से पहले हम इसे एक बार देख लेते हैं। ये भी सिंपल ही है, n इज इक्वल टू क्यू बाई ई लगाएंगे, आपको क्या मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18, और ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये दोनों कैंसिल आउट। 10⁻⁻18 इंटू 10⁻+19, -18 +19 विल गिव यू +1, तो ये मिल जाएगा आपको 10 कूलम, है ना। तो ये भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो एक बार, 1.33 मिली कूलम लिखा है। तो जब भी मिली कूलम हो, मैंने आपको बताया था, देखो मिली कूलम को हम जब लिखते हैं तो ये 10⁻³ कूलम के बराबर होता है ना। 1 मिली कूलम आपका 10⁻³ कूलम के बराबर आता है। तो चलिए अब हम इसके लिए देख लेते हैं 1.33 मिली कूलम के लिए। तो देखो मिली कूलम आपका जब होता है तो ये 1 मिली कूलम आपका 10⁻³ कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, तो वही सेम आप यूज़ करोगे, n इज इक्वल टू क्यू बाई ई, और ये हो गया 1.33 इंटू 10⁻³ कूलम अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो देखो ये 1.33 और ये 1.6, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो अराउंड 0.83 के आसपास मिलेगी। ठीक है, तो 0.83 मिलेगी, और ये हो गया 10⁻⁻3, इसको ऊपर भेजो 10⁻+19, तो 0.83 इंटू 10⁻, कितना हो गया 16। ठीक है, फिर 0.83 इंटू 10⁻16। पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप इसको डेसिमल में देख रहे हो अभी, है ना, आपको ये डेसिमल में दिख रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये डेसिमल में है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप गलत हो। पूछो कैसे? जब आप इसको कैलकुलेटर में एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, है ना, 1.33 को जब आप 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी ना, एग्जैक्ट वैल्यू वो मिलेगी 0.83125 के करीब। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिलेगी इंटू 10⁻16, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को, है ना, इस डेसिमल को यदि मैं शिफ्ट कर दूँ, है ना, शिफ्ट कर दूँ कहाँ तक, 1 2 3 4 5 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आपको क्या मिलेगा 83125। राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हुए हैं तो 10⁻16 में से आप -5 करोगे, है ना, तो आपको कितना मिलेगा 83125 इंटू 10⁻11। क्या बात समझ में आ रही है? ये आपको 83125 इंटू 10⁻11। तो देखो अब ये तो डेसिमल फॉर्म में रहा ही नहीं, तो यार ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे आप गलती कर देते हो, एक बार इसको भी चेक कर लिया करो। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको।
तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज आपको गिवन है, यानी कि ये आपको क्यू की वैल्यू दे रखा है, और आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, ठीक है, यानी कि एन। तो ये एग्जैक्टली जब हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल्स टू एन ई, तो एन आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, जिसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते थे, है ना। और ई आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। और 1 कूलम चार्ज आपका गिवन है, ये 1 कूलम का, ठीक है, ये आपका चार्ज है। अच्छा, रख दो एज इट इज़ 1, ठीक है, 1 कूलम था। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस ये तो हमें निकालना ही है, और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। अब क्या करोगे, n इज इक्वल्स टू 1/1.6 कर दो इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। 1 को जब आप 1.6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.625 के अराउंड, ठीक है। अपॉन में 10⁻⁻19 है, इसको जब ऊपर भेजेंगे आप, है ना, तो ये मिल जाएगा 0.625 है इंटू 10⁻+19 है ये, है ना। ये 0.625 इंटू 10⁻+19 है, -19 था, ऊपर भेजा तो +19। अब आप क्या करेंगे, इसको डेसिमल, एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 6.25 इंटू 10⁻18। क्या बात क्लियर है, ये एन की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक। तो देखो, एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोला गया था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है, ये क्यू हो गया, है ना। और ई होता है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वो आपको पता ही है, तो जाहिर सी बात है एन रिमेनिंग है, तो एन ही फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस बोल रहा है मतलब एन, तो क्यू इज इक्वल्स टू एन ही आपने यूज़ किया, ठीक है। जो जो हमें गिवन था वो हमने रख दिया, भाई हमें चार्ज की वैल्यू पता है 1 कूलम, तो 1 हमने रख दिया। एन आपको निकालना है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है, तो आपने एज इट इज़ रखा। अब एन के टर्म्स में हमें निकाला, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम किया। जब 1 को आप 1.6 से डिवाइड करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 0.625 के अबाउट, ठीक है। अपॉन में 10⁻⁻19, इस 10⁻⁻19 को जब आप ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+19, ठीक है। और इस डेसिमल को आप शिफ्ट कर दो, ठीक है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस पे, तो आपको मिल जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, अ बॉडी एजेक्ट्स 4 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, देन फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम चार्ज ऑन द बॉडी बिकम्स 1.28 मिली कूलम। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, 4 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, ठीक है, यानी ये एन की वैल्यू गिवन है कितने में, पर सेकेंड। तो देखो 4 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ 1 सेकेंड में। अब जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं Q इज इक्वल्स टू एन ई, है ना, 1 सेकेंड के लिए, तो क्या होगा, n की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻13, तो रख दो यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। 1 सेकेंड के लिए देख रहे हैं हम, क्योंकि पर सेकेंड लिखा है ना, तो इसलिए 1 सेकेंड के लिए हम देख रहे हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1.6 को, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 6.4 हो जाएगा ये, 6.4 और 10⁻13 और 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6, कितने के लिए, 1 सेकेंड के लिए, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब सिंगल के लिए अगर हम निकालें 1 के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए, तो 1/6.4 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है। हमसे पूछा है एट आफ्टर व्हाट टाइम चार्ज ऑन द बॉडी बिकम्स 1.28 मिली कूलम, ठीक है, 1.28 मिली कूलम के लिए पूछना है ना। तो देखो अब 1.28 मिली कूलम के लिए हम निकाल रहे हैं,
तो 1.28 मिली कूलम के लिए निकालना है तो 1.28 का सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो कुछ है नहीं इसमें, हम बस यूनिटरी मेथड ही यूज़ कर रहे हैं और कुछ इसमें हमने अलग से किया नहीं है, ये यूनिटरी मेथड ही हमने यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इधर क्या होगा, मिली कूलम है यानी कि 10 की पावर -3। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखो आप क्या करोगे, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है तो इसमें हम क्या करेंगे, 6.4 और 1.28 है, जब 1.28 को आप 6.4 से डिवाइड करेंगे तो आपको अबाउट 0.2 के आसपास मिलेगा, मतलब 0.2 ही मिलेगा। और 0.2 है इंटू 10 की पावर -3 है, डिनोमिनेटर में 10 की पावर -6 है, तो 10 की पावर -6 को ऊपर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 10 की पावर +6, तो ये हो गया 0.2 इंटू 10 की पावर +3 है ना, -3 +6 आपको 10 की पावर +3 मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, इस 0.2 को 1 डेसिमल प्लेस पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड 2 इंटू 10 की पावर 3 है, राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 2, तो ये हो गया 200। तो जो टाइम आपको मिला वो होगा 200 सेकेंड्स, ठीक, T = 200 सेकेंड, ये आपका है आंसर, ठीक है। हमने यूनिटरी मेथड का ही यूज़ किया है। देखो क्या हुआ था, हमसे क्वेश्चन में कह रहा था अ बॉडी इजेक्ट्स 4 इंटू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये n की वैल्यू आपको दे रखी थी कितने टाइम में, पर सेकेंड। आपको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम चार्ज ऑन द बॉडी बिकम्स 1.28 मिली कूलम, कितने टाइम के बाद जो बॉडी का जो चार्ज है वो 1.28 मिली कूलम बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करना था, पहले n की वैल्यू दे रखी थी 4 इंटू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन, जो 1 सेकेंड में हो रहा है ना इजेक्ट। फिर जो गिवन डेटा था उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने रखा 1 सेकेंड के टर्म्स में, तो n की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर 13 रख दिया, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 रख दिया 1 सेकेंड के लिए ही, 4 इंटू 1.6 करो इट विल गिव यू 6.4, और 10 की पावर +13 और 10 की पावर -13 होता है 10 की पावर -6 1 सेकेंड के लिए। अब देखो ये वाले टर्म को हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में भेज दिया, इधर राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में भेजा, तो यहाँ पे तो 1 ही रह जाएगा ना, है ना, यहाँ पे तो 1 रहेगा, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में चला गया। अब आपसे पूछा था इसने कितने टाइम में, है ना, जो चार्ज है बॉडी का वो 1.28 मिली कूलम हो जाएगा, तो 1.28 मिली कूलम के लिए जब निकालोगे तो सिंपली इस वाले टर्म से, मतलब ये जो है इससे आप 1.28 मल्टीप्लाई कर दो, मिली कूलम है, मिली कूलम में 10 की पावर -3 होता है, तो वही हमने एज इट इज कर दिया, 6.4 और 1.28 था, 1.28 को 6.4 से डिवाइड करोगे तो आपको 0.2 मिलेगा, 0.2 इंटू 10 की पावर -3, डिनोमीटर में 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 को ऊपर भेजा तो क्या हो गया, -3 + 6 गिव्स यू 0.2 इंटू 10 की पावर 3, राइट हैंड साइड अगर इसको डेसिमल को शिफ्ट करोगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा इधर, जो कि है 200, ठीक है। तो टाइम जो आपको लगेगा वो है 200 सेकेंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। आगे चलते, अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक फंडा अप्लाई कर सकते हो टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, टी की बात हो रही है ना, तो ये फंडा है, यहाँ पे हेडिंग डाल दो फंडा, ठीक। क्या करना है, T = फाइनल चार्ज जो है Q फाइनल अपॉन NE, ठीक है। इसको कर लो स्टार मार्क, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा। Q फाइनल बोले तो ये वाला 1.28 मिली कूलम, ठीक है। तो वही हमने यहाँ लिखा था 1.28 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना, ये Q फाइनल की जगह पे आ गया, ठीक। और अपॉन में NE, तो n की वैल्यू दे रखा था 4 इंटू 10 टू द पावर 13 और इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो वही चीज़ है, डिनोमिनेटर में देख सकते हो। तो ये आपका एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया Q फाइनल अपॉन NE, ये Q फाइनल और ये N इंटू E। तो आपको जो फिर टाइम पीरियड मिला वो है 200, ठीक। तो 200 सेकेंड आपको मिल गया, तो इस फॉर्मूले को ज़रूर नोट कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट।
तो आपको फाइनल चार्ज की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1 कूलम, ठीक है। तो देखो फंडा जो हमने बताया था उससे सॉल्व करेंगे, देखो कितनी क्विकली सॉल्व होगा, है ना। तो आपको क्या यूज़ करना है, टाइम निकालना है ना, टाइम है ना, हाउ मच टाइम, वही सेम क्वेश्चन है। तो ड्यू इज इक्वल्स टू क्यू फाइनल अपॉन एन ई, ठीक है। क्यू फाइनल कितना है, 1 कूलम है, और एन ई देखो ये है एन की वैल्यू। इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, ये एन है, तो 10 टू द पावर 9, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -90, ठीक। तो ये देखो 1/1.6 इंटू 10 की पावर 9 और -19 हो गया -10। 1.6 से जब 1 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.625, ठीक, 0.625 है ना, अपॉन 10 टू द पावर -10, ऊपर ले जाओ 0.625 इंटू 10 की पावर +10 आएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, इस डेसिमल को आगे इधर की साइड राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड्स ये आपको मिल रहा है, ठीक। बट जो आंसर है ना आपका वो ईयर्स में गिवन है, ठीक है। तो हमें ये जो सेकंड है ना इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको सेकेंड से जाना होगा मिनट में, ठीक है। मिनट से आप जाओगे आर में, आर से आप जाओगे डे में, एंड डे से आप जाओगे ईयर में, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है सेकंड से ईयर तक पहुंचने का, ठीक है। बट मैं आपको एक एक स्टेप इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो यार ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बट अगर नहीं भी पता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सेकंड से मिनट में जब हम जाते हैं तो एक बात बताओ, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 सेकेंड्स होते हैं तो एक सेकेंड में कितने मिनट। तो भाई सीधी सी बात है, एक सेकेंड के लिए अगर हम निकालें, एक सेकेंड के लिए, तो 60 को इधर भेज दो तो 1/60 मिनट, ठीक। ये हो गया पहला। अब आपको क्या करना है, अब आप जाओगे मिनट से आर में, ठीक। ये वाला हो गया, मिनट से आर में जा रहा हूँ, मिनट से आर। एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो अब एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, ठीक। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो एक मिनट में, अब एक मिनट के लिए कर रहे हैं तो 60 को डिनोमिनेटर भेज दो तो 1/60 आर, ठीक। अच्छा, ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, आर से डे में जा रहे हैं, तो एक दिन में कितने घंटे, एक दिन में 24 घंटे, ठीक है। तो एक घंटे में कितने दिन, एक घंटे में 1/24 डे, ठीक, ठीक है। लास्ट, डे से ईयर में जा रहे हो ना, डे से ईयर में जा रहे हो, एक ईयर में कितने, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज, ठीक है। तो एक दिन में कितने हो गए, एक डे में 1/, इसको नीचे भेजो, 1/365 ईयर, ठीक। तो ये चार टर्म मिले, 1/60, 1/60, 1/24, 1/365। तो भाई अब क्या है, 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड है, सेकेंड से आर में जा रहे हो, तो सिंपली क्या करोगे, सिंपली कुछ नहीं, 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड था, तो ये जितने भी टर्म है चारों इनको मल्टीप्लाई में भेज दो, 1/60 इंटू 1/60 इंटू 1/24 इंटू 1/365, ठीक है। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे ना, तो आपको अराउंड ये 198 पॉइंट है ना 18 ईयर्स के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम यूनिटरी मेथड से कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्या करना है, देखो, a body gives out 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड। कितने इलेक्ट्रॉन, 10 to the power 9, कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में, ठीक है, पर सेकेंड। क्या पूछा, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू एन ही लगाओ, ठीक है।
Q इज इक्वल्स टू एन ई लगाओ, ठीक, 1 सेकेंड के लिए। तो n की वैल्यू कितनी, 10⁻9। इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है, ये 1 सेकेंड के लिए। तो एक के लिए निकाल रहे हैं तो इसको भेजो डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये गया 1/10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 सेकेंड, ठीक। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, है ना, क्योंकि आप देखो हमें क्या लिखा था, टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट, क्योंकि अगर 1 कूलम के लिए निकालोगे तो जाहिर सी बात है यार, 1 है ऑलरेडी, 1 को मल्टीप्लाई करो तो उतनी ही टर्म रहेगी, इतनी ही तो टर्म रहेगी, कुछ इसमें चेंज थोड़ी ना आ रहा है, क्योंकि 1 कूलम भी गिवन है, 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी ही टर्म रहेगी, है ना। तो सिंपली आपको 0.625 के अबाउट मिलेगा, ठीक है, जिसको आप +19 कर सकते हो, और ये 10⁻⁻9, तो ये आपको दे देगा 0.625 इंटू 10⁻+10, एक आगे जाओगे तो 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स, और बाकी फिर एज इट इज़ जैसे बताया ईयर में कन्वर्ट कर लेना बस, ठीक है। आई होप इसमें कोई दिक्कत ना हुई हो आपको। अब देखो क्या लिखा है, 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स आर इजेक्टेड बाय अ बॉडी पर सेकेंड, then find in what time its charge will become -4.8 nanocoulomb, ठीक। 1 नैनोकूलम आपका 10⁻⁻9 कूलम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये है आपका -4.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। फॉर्मूला वही लगाओगे टाइम का, Q फाइनल अपॉन एन ई, ठीक है। Q फाइनल यही है आपका, ठीक, 4.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। अब यहाँ गलती पता है क्या हो रही है, हमने यहाँ लिख दिया एन ई, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10⁻10 अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का मैंने आपको बताया था जो चार्ज होगा वो +2 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में आप क्या करोगे, ये एन ई नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा +n, या आप ऐसे लिख लो n+2e, ये क्योंकि अल्फा पार्टिकल के लिए आपका +2e होता है, इसलिए हम e को +2e से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान देना। तो अब आप सिंपली सॉल्व कर लो, ठीक है। 4.8 इंटू 10⁻⁻9 है ना, और n की वैल्यू है 10⁻10, ठीक, 10⁻10 इंटू 2 इंटू 1.6, ई की वैल्यू लिख रहा हूँ -19, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब आप कंप्लीटली सॉल्व करोगी तो आपको लगभग मिल जाएगा 1.5 सेकेंड्स। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1.5 सेकेंड। आई होप ये पॉइंट आप क्लियर हो गया हो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, व्हेन कैन वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आप कब इग्नोर कर सकते हो, तो इसका सिंपल सा आंसर है जब हम मैक्रोस्कोपिक चार्जेस से डील करेंगे, ठीक। मैक्रोस्कोपिक चार्जेस से जब आप डील करोगे, यानी कि आप ये कह सकते हो जब आपके नंबर ऑफ चार्जेस या अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो, ठीक, बहुत, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, बहुत ज़्यादा हो, तब हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।